मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित शर्म अल शेख आज दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचे हुए है। लाल सागर के किनारे बसा यह शहर इस समय समिट फॉर पीस का केंद्र बना हुआ है, जिसकी अगुवाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। इस सम्मेलन में दुनिया के कई देश शामिल हुए ताकि गजा में पिछले 2 वर्षों से चल रहे संघर्ष को खत्म करने की दिशा में चर्चा की जा सके। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब शर्म अल शेख ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की मेजबानी की है। यह शहर पहले भी कई बार बड़े वैश्विक सम्मेलनों का केंद्र रह चुका है। कभी यह एक शांत मछुआरों का गांव था। इसकी पहचान धीरे धीरे बढ़ी क्योंकि यह स्ट्रेट ऑफ टायरन के पास स्थित है, वही जलमार्ग जिससे होकर इजराइल का एकमात्र रास्ता रेड सी तक जाता है। यह स्थान सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इसी कारण 20वीं सदी के मध्य में यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। 1956 के स्वेज संकट के दौरान इजराइल ने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। बाद में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना ने यहां निगरानी रखी, लेकिन 1967 के 6 दिन के युद्ध में यह इलाका फिर से इजराइल के नियंत्रण में चला गया। 1982 में कैंप डेविड समझौते के बाद यह क्षेत्र मिस्र को लौटा। तब मिस्र के राष्ट्रपति हौसनी मुबारक ने इसे सिटी ऑफ पीस घोषित किया। उन्होंने इस क्षेत्र को पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों का केंद्र बनाने की दिशा में काम शुरू किया। धीरे धीरे यहाँ बड़े होटल, कॉन्फ्रेंस सेंटर और एयरपोर्ट बने। जहाँ 1982 में सिर्फ एक रिजोर्ट था, वहीं वर्ष 2000 तक यह संख्या 100 से ज्यादा हो गई। इससे शर्म अल शेख मिस्र का प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया और साथ ही एक ऐसा शहर भी जहां अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं आयोजित होने लगी। 1999 में यहां हुई सबसे प्रमुख बैठकों में से एक थी शर्म अल शेख मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर। इजराइल के प्रधानमंत्री एहूद बराक और पीएलओ के नेता यासिर अराफात ने यह समझौता किया था, जिसका उद्देश्य ओस्लो समझौते के बाद शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। अमेरिका, मिस्र और जॉर्डन ने इसमें सहयोग दिया। इसमें फिलिस्तीनियों को आत्मशासन देने और बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। हालांकि अगले ही साल यानी 2000 में दूसरा इंतिफादा शुरू हो गया। आपको बताते चलें, फिलिस्तीन द्वारा किए जाने वाले विद्रोह को इंतिफादा नाम दिया गया है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यही एक आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान, मिस्र के राष्ट्रपति मुबारक और अन्य नेताओं ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य हिंसा रोकना और वार्ता बहाल करना था। इस बैठक से मिशेल रिपोर्ट नाम की रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन शांति की दिशा में ठोस नतीजे नहीं निकल पाए। 2005 में एक बार फिर शर्म अल शेख चर्चा में आया, जब यहाँ इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन और फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास के बीच बातचीत हुई। इस बैठक का मकसद दूसरे इंतिफादा को खत्म करना था। मिस्र और जॉर्डन ने इस बैठक की मेजबानी की। दोनों पक्षों ने हिंसा रोकने और अमेरिका द्वारा तैयार रोड मैप फॉर पीस को आगे बढ़ाने की बात कही। हालांकि हमास जैसे संगठन इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। इसके बाद शर्म अल शेख ने कई और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सभाओं की मेजबानी की। वर्ष 2006, 2008 और 2014 में यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका आयोजित हुआ। इन सम्मेलनों में क्षेत्रीय स्थिरता, निवेश, तकनीक और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई। इस शहर की आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था इसे ऐसे आयोजनों के लिए उपयुक्त बनाती है। वर्ष 2019 में यहाँ हुआ पहला EU अरब लीग समिट, जिसमें यूरोपीय संघ और अरब देशों के नेता शामिल हुए। इस बैठक में सुरक्षा, प्रवास और यमन, सीरिया व लीबिया जैसे संघर्षों पर चर्चा हुई। हालांकि यह बैठक बहुत बड़े परिणाम नहीं दे सकी, फिर भी यह क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में एक कदम मानी गई। वर्ष 2022 में शर्म अल शेख ने एक और बड़ा आयोजन देखा, COP27 यानी संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। इस सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की घोषणा हुई, जो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान की भरपाई में मदद करेगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय माना गया। हालांकि अगले वर्षों में इसे लागू करने की गति धीमी रही। अब वर्ष 2025 में एक बार फिर शर्म अल शेख अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है। यहाँ आयोजित समिट फॉर पीस, जिसमें कई देशों के नेता शामिल हुए, उद्देश्य था गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने का रास्ता ढूंढना और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और राजनीतिक तनाव बढ़े हुए हैं।
शर्म अल शेख अब केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि संवाद और समाधान की जगह बन चुका है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, शांत वातावरण और बेहतर सुविधाएं इसे कूटनीतिक बैठकों के लिए आदर्श स्थान बनाती हैं। मिस्र के लिए भी यह शहर उसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को मजबूत करने का माध्यम है। इस शहर का इतिहास बताता है कि यह कई बार संघर्ष और समाधान दोनों का साक्षी रहा है। यहाँ की बैठकों ने हमेशा शांति की उम्मीद जगाई है, भले ही सभी प्रयास पूरी तरह सफल न रहे हों। सिटी ऑफ पीस कहलाने वाला शर्म अल शेख आज भी वही भूमिका निभा रहा है, एक ऐसी जगह के रूप में जहां दुनिया के नेता मिलते हैं, बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह संघर्ष की जगह बातचीत ले सके। आज जब गाजा में तनाव बढ़ा हुआ है, दुनिया फिर से उसी शहर की ओर देख रही है जिसने दशकों से शांति की कोशिशों का एक मंच प्रदान किया है। शायद इस बार भी नतीजे तुरंत न मिले, लेकिन शर्म अल शेख एक बार फिर साबित कर रहा है कि संवाद ही हर समाधान की शुरुआत है। लगभग 7 दशकों की यात्रा में यह शहर मिस्र के एक छोटे गांव से निकलकर वैश्विक कूटनीति का प्रतीक बन चुका है। और शायद यही कारण है कि जब भी दुनिया को शांति की बात करनी होती है, उसकी बातचीत अक्सर यहीं से शुरू होती है। व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। शर्म अल शेख ने इतिहास में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और EU अरब लीग समिट। इन सम्मेलनों का क्षेत्रीय शांति और वैश्विक राजनीति में क्या महत्व रहा है? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।